हम परमेश्वर के लिए एक वेदी भी सही नहीं बना सकते। आज शैतान ओवर टाइम कर रहा है। अंतिम दिन चल रहे, यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। हम देखते हैं इजराइल में थर्ड टेम्पल बनाने की घोषणा हो गई है कि हम थर्ड टेम्पल बनाए, संसद में वो वहां की मांग उठ गई है। तो यीशु मसीह का आना कितना निकट है, लेकिन हमारी वेदी नहीं बनी, हमारी प्रार्थना ही नहीं हो सकती, हमारा प्रार्थना का टाइट नहीं है परमेश्वर के पास। पैसों की तो बात ही जाने दो। हम तो लाख रुपया कमा रहे हैं तो 10,000 परमेश्वर को देने में भी गिनते हैं। अरे 10,000 कोई सेवक को थोड़ी दिया जाता है। हम तो ये सोचते हैं हाँ 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर की, वो भी हम नहीं दे सकते। यहाँ शैतान 7 वेदियां बनाता है, 3 टाइम 7 वेदियां बनाता है और इतने बछड़े और इतने मेढ़े बलिदान करते जाता है। आपको पता है आपका शत्रु आपको गिराने की पूरी कोशिश करता है। एक दुष्ट आत्मा कभी भी नहीं आती। दुष्ट आत्मा एक के बाद एक आपके अंदर झुंड बना लेगी, आपके अंदर वो झुंड बना लेगी। आपके अंदर गुस्से की आत्मा, आपके अंदर व्यभिचार की आत्मा, आपके अंदर निंदा करने की आत्मा, आपके अंदर ऐसी गलत जगहों के ऊपर जाने के द्वारा शैतान जो आ गया है, वो आपके अंदर बड़बड़ करने वाले आत्मा, जादू टोना वाले आत्मा, क्योंकि आप ऐसे लोगों के पास गए हो तो वो ही आपके अंदर ट्रांसफर हो रहा है। आपने ऐसे लोगों से कुछ लिया है, ऐसे लोगों से लेकर कुछ खाया है। अगर आपने नहीं खाया तो आपने किसी के लिए करवाया है, आपने किसी के लिए गलत सोचा है, आपने किसी के लिए गलत श्राप दे दिए हैं, आपके मन के अंदर जेलसी काम कर रही है, तो आपके अंदर तो शैतान वेदियां बनाता ही जाता है। तो फिर आप अपनी वेदी कैसे बना सकोगे जब आप शैतान को ही खुश करते जाते हो? जब आप शैतान को ही खुश करते जाते हो। शैतान ने एक के बाद एक करके आपके अंदर सेना बैठा दी है और हमें उसमें से छूटना भी नहीं आता। जिस जगह के ऊपर एनोइंटिंग है, जिस जगह के ऊपर परमेश्वर के दास, परमेश्वर के प्रॉफिट, परमेश्वर के एपोस्टल, प्रेरित लोग काम कर रहे हैं, उस जगह से अगर शैतान आपको हटा रहा है तो समझना शैतान ने अपनी वेदी आपके अंदर बना दी है। मैंने मेरी सेवा में देखा है, अभी रिसेंटली की मैं बात कर रही हूँ, अन्य जाति के लोगों की तो मैं बात ही नहीं करती। इतने सारे मसीह लोगों के अंदर ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं। जब प्रार्थना करने आते हैं बोलते मुझे कमर दुखती है, जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान चिल्लाता है। जब प्रार्थना करने आते हैं, एक बहन आई प्रार्थना करने के लिए, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, हमारा इतना पैसा हॉस्पिटल में गया है, आप प्रार्थना करो। और मैंने जब प्रार्थना की तो वो बेटे के लिए प्रार्थना की तो उस बहन के अंदर भी दुष्ट आत्मा थी। वो बहन के अंदर दुष्ट आत्मा थी। मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रखा, वो उसके गले के अंदर यहाँ पर दुष्ट आत्मा ऐसी चिपक गई थी। और जब उसको मैंने फायर किया, उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकला। प्रार्थना के बाद मैंने पूछा आपको क्या फील हुआ, तो उसने मुझे कहा कि मुझे मेरे गले में बॉम्ब फटने की जो स्मेल आती है ना, वो आती है, अभी आती है। क्रिश्चियन लोगों की, मसीह लोगों की मैं बात कर रही हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि अपने जीवन के अंदर जो शैतान है ना, उसको फायर करो, उसको बाहर निकालो, अपनी शैतानी वेदियों को तोड़ो। और जब लोग खरे मन से परमेश्वर को प्रायश्चित करके, पापों का प्रायश्चित करके वो वेदियों को तोड़ो। जब हम नाइट प्रेयर करते हैं, जब यहाँ पर लोग आते हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पहले अपने पापों का पश्चाताप करो और फिर वो शैतान को कमांड करो। लूका 10 और 19 से सारे सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, आप उस अधिकार से उसको निकालो। तो बहुत सारे लोगों के अंदर से उल्टियां होती है, डायरिया होता है, बहुत सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और सालों साल से
ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं। सालों साल से प्रार्थना करने वालों के अंदर, सालों साल से चर्च में जाने वाले लोगों के अंदर पास्टर को तो पता भी नहीं है, उनके पास्टर को तो पता भी नहीं है। जो काम होता है वो पवित्र आत्मा की अग्नि में होता है, और जहां पवित्र आत्मा की अग्नि होगी वहां पे सांप निकलेंगे। आप पवित्र आत्मा की अग्नि के एटमॉस्फेयर में ही नहीं होंगे, आप ऐसी बालाम और बिलाक की मिलकर वेदियां बनाने वाले लोगों के बीच में होंगे, जहां पे शैतान ने आपके लिए गढ़ बना दिए है, पहाड़ बना दिए हैं, तो आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते। आपको वो एटमॉस्फेयर में से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको एनॉइंटिंग वाली जगह में आना पड़ेगा, आपको पवित्र आत्मा की अग्नि के अंदर आना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के ऐसे दासों के साथ जुड़ना पड़ेगा। शैतान जुड़ने नहीं देगा, शैतान आपको भगाएगा, वहां से जाने नहीं देगा, बीमारी लाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना मीटिंग में उस जगह पे जाते हैं ना, जब हम फ्राइडे को मीटिंग करते हैं, संडे को चर्च लेते हैं, उस समय तो कुछ लोग बोलते हैं उसी समय हमें कुछ होता है। उसी समय क्यों होता है? समझना, आपके अंदर शैतान बैठा हुआ है, इसके लिए वो आपको नहीं जाने देता वहां पर। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक में कि बलात्कार से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया जाता है। आपको करना पड़ेगा, आपको शैतान का सामना करना पड़ेगा, नहीं तो शैतान ऐसी सात वेदियां बना के आपके जीवन को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। आप घर में चल फिर सकते हैं, आप खाने पीने उठ सकते हैं, आप होटल में जा सकते हैं, आप बर्थडे में जा सकते हैं, आप शादी में जा सकते हैं, लेकिन आप मीटिंग में नहीं आ सकते, लेकिन आप प्रार्थना में नहीं जा सकते, लेकिन आप ऐसी एनॉइंटिंग वाली जगह में नहीं जा सकते। और नहीं जा सकेंगे क्योंकि आपके आसपास वो वेदी गढ़ बना दिया शैतान ने, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता। आपको ऐसा होगा कि हम फ्री है, लेकिन हम फ्री नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में ये देखा कि ऐसे उनको लगता है हम तो चर्च में जाते हैं, हम तो मीटिंग अटेंड करते हैं, हम तो नाइट प्रेयर करते हैं, हम तो 40 डेज के फास्टिंग करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा, अभी यही वीक की बात है, इसी वीक की मैं बात कर रही हूँ, दुष्ट आत्माएं निकली, बंधन टूटे, उल्टियां हुई, डायरिया हुआ, क्या क्या हुआ लोगों को। लेकिन शैतान आपको नहीं आने देगा, क्योंकि आपने तो मिलकर वेदी बनाई है ना। आपके घर में पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने वाले लोग हैं, उनके साथ बैठकर करो प्रार्थना। आपकी वेदियां तो बालाक और बिलाम की वेदियां है। कैसे बंधन टूटेंगे? नहीं टूटेंगे बंधन। पवित्र आत्मा की अग्नि नहीं है घर के अंदर, शैतान तो छिपा हुआ है। ऐसा मत समझना कि 10 साल पहले शैतान निकल गया तो आज भी वो निकल गया है। वो छुपा हुआ है कहीं पे, तभी तो आपको ऐसी जगहों के ऊपर आने नहीं देता शैतान। उसने तो गढ़ बना दिया है, उसने तो वेदी बना दी है, लेकिन आपको अपनी वेदी बनानी पड़ेगी। मिलकर वेदियां कभी भी नहीं बनती। आमीन, हालेलुया। किसी के साथ मिलकर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, किसी के साथ मिलकर हमारी वेदी नहीं बन सकती। फैमिली प्रेयर वो एक अलग बात है। फैमिली प्रेयर से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, चर्च में जाने से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हमने पूरी रीत से अपने पापों का पश्चाताप किया है और हमने वो शैतानी वेदियों को तोड़ा है, तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान कितना बलवान है। बालाक समझ गया था कि मुझे क्या करना है, इन लोगों को अगर मुझे हराना है, इजरायली लोगों को मुझे हराना है, तो 7 वेदियां, 7 के ऊपर 7 बलिदान, 7 मेढ़े, 7 बछड़े, फिर दूसरी बार 7 वेदियां, फिर तीसरी बार 7 वेदियां। शैतान तो अपनी जो भी चाले वो चलता ही जाएगा। शैतान इतना अलर्ट है, तो हम कितना अलर्ट है। जब हम किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं ना, जिसके अंदर शैतान छुपा हुआ होता है ना, वो उनको पता होता है कि ये लोग प्रार्थना के लिए आने वाले हैं, तो उनसे पहले ही वो लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। शैतान हमसे तो इतना डरता है, हालेलुया।
शैतान तो परमेश्वर के सही लोगों से डरेगा, लेकिन आज तो मसीह लोग ही डर रहे हैं शैतान से। ऐसा बोलते, अरे वहां पे तो दुष्ट आत्मा निकलता है, हमें नहीं आता। आपके घर पे तो भूत लगे हुए लोग आते हैं ना, तो इसके लिए हमें तो डर लगता है। आते हैं तो छूटते हैं ना, कोई तो छुड़ाने वाला होना चाहिए। परमेश्वर ने मूसा को भेजा था मिद्यान देश से मिस्र के अंदर, तो क्या वो इजरायली लोगों के अंदर अगवे नहीं थे? याकूब की संतानें नहीं थी वहां पर, जो इजराइल से मिस्र में गई थी ना? वहां पे अगवे थे ना, फिर भी वो गुलामी में थे। हमारे पास अगवे हैं तो हम गुलामी में नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर का जन, जो प्रोफेट है, जो एपोस्टल है, परमेश्वर के अग्नि पाए हुए लोग हैं, वही आपको छुड़ा सकेंगे। अभी आज ही हम एक घर में विजिट के लिए गए थे। हमारे उस घर में जाने से पहले ही कुछ लोग घर से बाहर चले गए थे। बोलते हैं वो बाहर चले जाते हैं, जब आपका नाम देते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। शैतान डरता है। अभी कुछ समय पहले हमारे वहां पे एक बेटी आई थी, दुष्ट आत्मा उसके अंदर लगा हुआ था। जब वो एंटर हुए तब भी मैंने देख लिया कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा छुपा हुआ है। उसने मेरे साथ नजर भी नहीं मिलाई। शैतान तो परमेश्वर के लोगों के सामने देख भी नहीं सकता, तो आपके घर में कैसे टिक सकता है? आपके घर में कैसे टिक सकता है वो? क्योंकि आपने बालाम और बालाक के साथ मिलकर वेदी बनाई है। आपके साथ तो ऐसे लोग हैं, आपके घर में ऐसे लोग हैं जिनकी 2 घंटे 1 घंटे क्या आधे घंटे भी प्रार्थना नहीं है, और आप कहते हैं हम तो मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो करो। तोड़ेगा कौन? शैतान की वेदियों को तोड़ेगा कौन? मूसा ने तोड़ा वो गुलामी के बंधन को। मूसा ने और हारून ने जाकर मिस्र के राजा को, वो शैतान था वहां, वो फिरौन वहां शैतान था, उसके सामने जाके चैलेंज किया। परमेश्वर के अग्नि पाए हुए सेवक लोग ही, उनकी ही प्रार्थना से आप छूटोगे। और अगर वो संगति में आप नहीं बने रहे, अगर वो संगति में जहां से आप छूटे हुए हो, जहां से वो बंधन टूटे हैं, जहां से आपके अंदर से शैतान भागा है, वहां पे आप नहीं जा सकते, सिवाय कि आप बेड रिटर्न हो गए हो, बेड में ही हो, आपके हाथ पैर नहीं चलते, घर में भी नहीं चल सकते, आपको पूरा लकवा मार गया है, आप पानी पीने भी नहीं उठ सकते, ऐसा है तो कुछ अलग बात है। लेकिन आप चलते फिरते हो, फिर भी आप ऐसी जगह पे नहीं जा सकते, इसका मतलब 110% आपके अंदर शैतान की वेदियां है जो अभी भी टूटी नहीं है। आपके घर में शैतान की वेदियां है, आपके जीवन में शैतान की वेदियां है। यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर कैसे प्रवेश कर सकता है जब आपने ऐसी मिलकर वेदियां बनाई? आज हमें परमेश्वर अलर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों की संगति में से हमें हटना पड़ेगा। ऐसे गलत काम करने वालों के साथ बैठकर प्रार्थना करना भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसी गलत सोच रखने वाले लोगों से भी आपको हटना पड़ेगा। ऐसे लोग आपके पास आए और ऐसे लोगों के साथ आप कहीं पे जाओ, आप खाओ पियो कुछ भी करो, आपके जीवन के अंदर इफेक्ट करेगा। एक बहन थे मेरे पास, आए थे, उनको शैतान ने छुड़ाया। जब उनको पैर में तकलीफ हुई तो शैतानी बंधन से हमने आजाद किया, प्रार्थना की, अच्छे हुए। आंखों में प्रॉब्लम हुआ, कुछ दिनों के बाद डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आई ड्रॉप्स आंख में डाला और बोला कि 5-10 मिनट ऐसे ही रहने दो। तो शैतान उस समय पे डॉक्टर के हॉस्पिटल में उनको क्या बोलता है पता है? कि तू वहां पे जाती है ना, मतलब हमारी संगति में आती है ना, तू वहां पे जाती है ना, इसके लिए मैं तुझे एक के बाद एक ऐसी चीजें डालता हूं कि तू वहां पे ना जा सके। आपको पता नहीं शैतान कितना बलवान है।
यीशु मसीह तो उससे भी बड़ा बलवान है, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ है ही नहीं। परमेश्वर का मिखाइल दूत आपके आगे आगे चल ही नहीं रहा, क्योंकि आपने तो मिलकर वेदी बनाई है। मिलकर वेदी बनाने वाले आज मैं आपको अलर्ट कर रही हूं। आप कैसे लोगों के बीच में हो, आप कैसी संगति में हो, आप कैसे लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हो, आपका अगवा कौन है, उसके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अग्नि है कि नहीं, आप कैसी गलत जगहों के ऊपर जाते हो, आप कैसे दोनों काम शैतान और प्रभु का साथ में कर रहे हो, आपके मुंह से कैसे प्रार्थना भी निकलती हो, बैड वर्ड्स भी निकलते हैं और निंदाएं भी निकलती है, जलन भी होती है, बहुत कुछ होता है। जब आपके आंखों के अंदर जलन आती है, जब आप किसी सेवक के विरोध में बोलते हो, समझ लो आपके अंदर विच क्राफ्ट काम करने लगा। आप खुद ही जादू टोना करने वाले, आप खुद ही जादू टोना करने वाले बन गए, क्योंकि जादू टोना की शुरुआत ही ये है जलन। अगर जलन नहीं है तो जादू टोना नहीं है। अगर जलन नहीं है तो जादू टोना करने वाले अपनी वेदियां नहीं बनाते शैतान की, जैसे ये बालाक ने बिलाम को बुलाया। वो क्या था उसके अंदर? जलन था। इजरायली लोग एक बैल जैसे घास को चट कर जाता है, वैसे ये तो चट कर जाएंगे हमें। इसके लिए हमें उनको रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए शैतान आपको रोक रहा है। शैतान आपको ऐसी जगहों पे जाने से रोकेगा। आपको अलर्ट होना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा, शैतान भाग यीशु के नाम में, कुछ भी हो जाए। आपके जीवन में जिन जिन सेवकों ने काम किया है, आपके जीवन में जिन जिन जगहों के ऊपर परमेश्वर ने आपको चुराया है, अगर वो जगहें आपने छोड़ दी है तो आपकी वेदियां टूट गई है। और आपको पता नहीं, आपके घर में कहीं पे तो शैतान छुपा हुआ है, कहीं पे तो छुपा हुआ है, आपके जीवन में भी छुपा हुआ है, क्योंकि वो आपको आगे पीछे जाने नहीं देता। आप बेड में नहीं है, फिर भी आप ऐसी जगहों पे जा नहीं सकते। बड़े बड़े सेवक आते हैं तो हम जाते हैं, हॉल में जा सकते हैं। हॉल में तो सिर्फ वचन सुन के वापस आते हैं हम, वो आके आपको छुटकारा नहीं देते। और हम घर पे बहुत अच्छा वचन था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सेवक था। अच्छा होने से कुछ नहीं होता, बंधन टूटने से सब होता है। और इसके लिए आप पीढ़ी पीढ़ी के बंधन में हो। इसके लिए आप पीढ़ी पीढ़ी के बंधन में, आपके ऊपर भी बंधन है, बच्चों के ऊपर भी है, बच्चों के ऊपर भी है। और समय आने पर आप उसी सेवक को ढूंढते हो। समय आने पर आप उसी सेवक को फोन करोगे। समय आने के ऊपर आप उन्हीं को ढूंढ के जाओगे। और वो सेवक बेचारे जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन आपको पता है, परमेश्वर का दंड आता है। परमेश्वर का दंड आता है। और शैतान भी जान लेता है कि इन लोगों को क्या पसंद है। आज परमेश्वर ये चाहता है, आप बालाक और बिलाम ने मिलकर वेदी बनाई, ऐसी वेदी परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है आप खुद परमेश्वर की वेदी बन जाओ। आपकी खुद की अपनी वेदी होनी चाहिए। फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, सब कुछ है, लेकिन आपकी वेदी है? क्यों आप तम्बाकू नहीं छोड़ सकते? क्यों आप दारू नहीं छोड़ सकते? क्यों आप लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ सकते? क्यों आप जलन करते हो? क्यों आप गलत बातों में फंसे हुए? क्यों आप ऐसी संगति में नहीं जा सकते? तो समझ लो कि आपके पैर है, फिर भी आप ऐसे जगहों पे नहीं जा सकते जहां पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अग्नि आपको टच करे और शैतान भागता है। तो समझ लो, आपके घर में, आपकी जिंदगी में कहीं पर तो शैतान छिपा हुआ है। आशीष लेके आप चले गए हो, आशीष लेके आपने परमेश्वर की महिमा नहीं की। आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन आपने बड़ी बड़ी गवाही नहीं दी। हालेलुया। एक बहन के अंदर से दुष्ट आत्मा निकला था और उस बहन को किसी ने प्रार्थना करने के लिए बोला और उन्होंने प्रार्थना नहीं कराई, क्योंकि उनको डर लगता था कि कहीं शैतान को मैं निकालूं। शैतान को निकालने के लिए प्रार्थना करने को किसी ने बोला और मैंने उनको बोला कि उन्होंने इसके लिए प्रार्थना नहीं कराई कि उनके अंदर
अभी अभी शैतान निकला हुआ है, तो उनको डर है कि कहीं वो मेरे अंदर वापस ना आ जाए। तो वो बहन मुझे डांटने लगी और कहने लगी, जिनको पता नहीं उनको आप क्यों बताते हो कि मेरे अंदर शैतान है। अरे शैतान है, शैतान निकला, वो बड़ी गवाही है। आपको लोगों को बताना चाहिए कि मेरे अंदर ये था, हमने तो छुपा के रखा, तो शैतान आज भी छुप के रहता है। प्रभु ने तो कहा, जा, प्रभु ने तेरे लिए जो बड़े काम किए वो जाके लोगों को बता। एक लोगों को नहीं, जहाँ पे लोग जानते नहीं है वहां पे नहीं, जिस जगह के ऊपर तुम हो उस जगह के ऊपर तुम परमेश्वर की महिमा करो कि आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको कैसे बड़े बड़े छुटकारे को दिया है, तभी आप आशीषित होंगे। आज मसीह लोगों की हालत इसके लिए बिगड़ी हुई। आज मसीह लोग इसके लिए, वचन कहता है 23 गिनती में कि याकूब के ऊपर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता, लेकिन फिर भी चल जाता है। फिर भी याकूब के ऊपर भावी कहना नहीं चलता, फिर भी चल जाता है, क्योंकि हमने वो वेदी बनाई, बालाक और बिलाम ने जो बनाई थी, मिलकर वेदी। हम तो मिलकर ही जाएंगे वहां पे, हम तो मिलकर ही काम करते हैं, हम तो मिलकर ही प्रार्थना करते हैं, हम तो मिलकर ही सब करते हैं। तो ये वेदी आपको बहुत बड़ा नुकसान करेगी। ये शैतानिक वेदियां तोड़ो अपने जीवन से, अपनी खुद की वेदी बनाओ। हालेलुया। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। और अगर आपके जीवन में आपने ऐसे समय में आप निकल रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ भी काम नहीं होता, मेरी बीमारी नहीं जाती, मेरा ऑपरेशन नहीं जाता, मेरे बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है, सारी बीमारियों का जड़ शैतान है। एक के बाद एक कुछ ना कुछ शैतान डालता जाता है। लेकिन जब हम सही रीत से अग्नि के पास आएंगे तो अग्नि वो भस्म कर देती। परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो सब भस्म कर देता है। परमेश्वर बड़े बड़े छुटकारे को देता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो जो वचन दिए हैं वो वचन तब भी पूरे होंगे आपके जीवन में जब आपने अपनी सही वेदी बनाई होगी। कोई सेवक ने बोल दिया और हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा अगर आपका जीवन ऐसा नहीं है। परमेश्वर आज आपको अलर्ट कर रहा है। आज ये पार्ट 3 शैतानिक वेदियों के लिए और परमेश्वर की वेदी हमें कैसे बनानी है, परमेश्वर ने हमारे मन में डाला और ये हमने डिक्लेयर किया है। और जब भी ये आप सुनोगे तो स्क्रीन के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 भी हम दे रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि हमारे जीवन में कैसे साक्षी की वेदी होनी चाहिए, जो सब फर्स्ट पार्ट में था, और कैसे हमने अपनी वेदी बनानी है। और हमारे काम क्यों नहीं होते, क्योंकि हमने आज मिलकर वेदी बनाई, हमारी वेदी कुछ अलग है। आज परमेश्वर से माफी मांगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस जगह के ऊपर प्रभु जी, मैं जो भी सुनने वाले लोग हैं प्रभु, चाहे वो परमेश्वर आपके लोग हैं, मसीह लोग हैं, चाहे अन्य जाति के लोग हैं प्रभु जी, मैं इनके ऊपर पवित्र आत्मा की फायर को डिक्लेयर करती हूँ। घर में बैठे हुए सुनने वाले लोगों के ऊपर प्रभु जी, मैं आपकी होली गोस्ट फायर डिक्लेयर करती हूँ। उनके अंदर जो भी बंधन है वो टूटे यीशु के नाम में। उल्टियां हो, डायरिया हो, किसी भी रीत से शैतान निकले उनके अंदर से। वो शैतान जो उनको बांध कर बैठा है आज उनके जीवन में से दूर हो जाए। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है किसी का सिर भारी हो रहा है, क्योंकि शैतान ये सुनकर परेशान हो गया है। आपको बेचैनी हो रही है, शैतान सुनकर परेशान हो गया है। आपके पेट के अंदर तकलीफ हो रही है, शैतान जो भी खिलाया पिलाया आपके पेट के अंदर है, जो भी शैतानिक वेदियां आपके अंदर बसी हुई है, परमेश्वर का अग्नि आज उसको तोड़ रहा है। इसके लिए शैतान वो परेशान हो रहा है। निकल यीशु के नाम में, निकल यीशु के नाम में। मैं तुझे फायर करती हूँ। इन लोगों को जीवन में से तू दूर हो जाए यीशु के नाम में। ओ सालों साल से जो बंधन पड़े हुए, जो भी इनके अंदर गलत बातें हैं, जो भी गलत चीजें वो अपने जीवन में ले रहे हैं, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू व्यभिचार गंदे काम, ओ सारी यीशु के नाम में गलत चीजें निकले। यीशु के नाम में मैं फायर डिक्लेयर करती हूँ। ओ शैतान तू भाग इनके अंदर से। आज इस वचन के द्वारा सुनने वाले आप
परमेश्वर के लोग और जो कोई भी सुन रहा है, आपका छुटकारा मैं डिक्लेयर करती हूँ। आई सेट यू फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको फ्री कर रही हूँ यीशु के नाम में। मैं ऐसे लोगों से आपको डिस्कनेक्ट करती हूँ यीशु के नाम में, डिस्कनेक्ट करती हूँ यीशु के नाम में। आपके ऊपर फायर डिक्लेयर करती हूँ। और बालाम और बालाक की जो मिलकर वेदियां बनाई, उसको मैं आज तोड़ देती हूँ, तोड़ देती हूँ, तोड़ देती हूँ यीशु के नाम में। फायर, फायर और फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको फ्री करती हूँ। किसी भी रीत से शैतान ने आपको बांधा है, कोई भी बात आपके जीवन के अंदर वो शैतान ने बांध के रखी है, मैं इसको फ्री करती हूँ। और एक बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में, और परमेश्वर आपको आजाद करे यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। और परमेश्वर के लोग कहेंगे आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और आपके जीवन में बहुत ही खुशियां मिले। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।